लेक्चर के अंदर वेलकम करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी जो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ कर आ चुके हैं, तमाम कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं, उस हवाले से डिफ़ाइन भी कर चुके हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, उनकी एग्जांपल्स भी ले चुके हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हमने क्या पढ़ना है। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, एसिड की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने लास्ट टाइम आपको बता दी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक केमिकल रिएक्शन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम सेकंड केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे जो कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ है विद एसिड। ठीक है, सो ये मैंने आज एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। और जहाँ तक जो है बात रही हमारा जो चल रहा था सीक्वेंस के, जिस तरीके से हम जो है आगे इस वक्त लेके चल रहे थे इसको, ठीक है। सो अगर आपने जो है कुछ पूछना भी हो, इवन के हमने जो भी कॉन्सेप्ट रिकॉल किए पढ़े हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लोरी ब्रोंसिड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। सो इस हवाले से अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप जो है मुझसे इस इवन के क्लास के अंदर भी मुझसे पूछ सकते हैं, या इवन क्लास के बाद भी जो है मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेश्चंस का आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है भी। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, तो बेसिक तौर पर मैंने आपको बताया कि हम कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो हैं, ठीक है, इनको पढ़ेंगे। इनके हवाले से जो है मैं आप लोगों को आज ब्रीफ करूंगा, मैं आप लोगों को आज जो है बताऊंगा जी। मैं चाहता हूं कि बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक यहाँ पर इस वक्त एक आया हुआ है यारूक यूसुफ, बहुत बहुत शुक्रिया यारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो कमेंट किया हुआ है सवाल से मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो है ना, मुझे अगर इनकी जो क्लास है वो इनके कमेंट्स हैं वो भी डिस्प्ले हो जाए जी। अच्छा, इनके कमेंट्स भी मुझे डिस्प्ले कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्लास चेंज करके इनकी कमेंट्स जो हैं वो मुझे डिस्प्ले कर दें ताकि मैं इनकी कमेंट्स देख सकूँ। ये क्लास चेंज है, क्लास चेंज करनी पड़ेगी, उनसे कह देना, ठीक है। अच्छा, कर देती हैं। अच्छा, इस वक्त जो है हमने जो बात करनी है, जो रिएक्शन हमने डिस्कस करना है वो बेसिक टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे। अब कार्बोनेट्स क्या होते हैं और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, हमें ये जरूर पता होना चाहिए। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। CO3 और इसके साथ कोई भी मेटल एटम लगा हो, कोई भी लगा हो, ठीक है, इन्हें हम कार्बोनेट्स कहते हैं, ठीक है। और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? HCO3। इसके साथ यहाँ पर कोई भी मेटल लगा हो उसे हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम चूंकि इस रिएक्शन जो पढ़ने लगे हैं वो सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का पढ़ेंगे, सो NaHCO3, ठीक है। इन दो के हमने रिएक्शंस देखने हैं, यानी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो हैं इनके हम रिएक्शन वन बाय वन देखेंगे विद एसिड्स, ठीक है। हम एसिड्स की जो है बात करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम जो है कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स को रिएक्ट करवाते हैं विद मेटल, ठीक है, सो इनके थ्रू क्या होता है कि इनके थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिस्टम से इवॉल्व करती है, सिस्टम से निकल जाती है, ठीक है। पीछे हमारे पास रह जाता है सॉल्ट और वाटर प्रिपेयर होता है, ठीक है। सो हम जब भी कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं या इवन बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं विद, वो कमेंट्स डिस्प्ले करना है, ठीक है, विद एसिड, ठीक है। सो इनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्लास वेरिएशन है, ठीक है। हम जब भी रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट साथ विद एसिड, ठीक है, तो एसिड रिएक्ट करवाने के बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, वाटर प्रिपेयर होता है और सॉल्ट प्रिपेयर होता है। रिएक्शन भी देख लेते हैं। हम फर्स्ट रिएक्शन करवा रहे हैं विद कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl, ठीक है। सो HCl से हम जब रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, सो इसके थ्रू जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में वाटर प्रिपेयर होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम जो है रिएक्शन करवाते हैं किसका भी सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, इनको बताऊंगा कि किस तरीके से ये मिलते हैं, किस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको मैं। तो अगर हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके थ्रू हमारे पास बनेगा सोडियम सल्फेट जो कि सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, साथ में वाटर बनता है। अब ये रिएक्शन किस तरीके से हो रहे हैं ये हमने एक्सप्लेन करना है। किस तरीके से जो है ये तमाम रिएक्शन कंप्लीट आउट होता है इसको हम जो है देखेंगे, इसको हम जो है एक्सप्लेन करते हैं।
कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो आयनाइजेशन होती है, जब ये आयंस में कन्वर्ट होता है तो ये कन्वर्ट करता है अपने आप को कैल्शियम +2 में और CO3-2 के अंदर, ठीक है। और आप जानते हैं कि HCl जो है ये एक एसिड है, और जब HCl अपने आप को आयनाइज करेगा, 2 HCl मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, सो जब ये आयनाइज करेगा अपने आप को, सो इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू H+ आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है, 2 बनेंगे, ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है भाई, हमारे पास कि कार्बोनेट सेपरेट आउट हो गया, ठीक है, कैल्शियम सेपरेट आउट हो गया, HCl जो है वो भी डिकम्पोज हो गया और उसके डिकम्पोजिशन के थ्रू H+ और Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब ये जो Ca+2 है, ये इन 2 क्लोराइड आयंस को लेगा और ये लेने के बाद बना देगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो कार्बोनेट हमारे पास आयन रह गया CO3-2, ठीक है, ये करेगा क्या कि ये इसमें से जो है एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और पीछे बच जाएगा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। सो चार्ज स्पीशीज खत्म हो चुकी है, एक स्टेबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो चुकी है। ये जो O2 है, ठीक है, ये H+ आयन को लेते हुए वाटर की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होना है, किस तरीके से होना है भाई, ये कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप को आयनाइज करता है कैल्शियम +2 फॉर्म के अंदर और CO3-2 फॉर्म के अंदर। ये जो कार्बोनेट आयन है CO3-2, ठीक है, ये अपने आप को फर्दर जो है तोड़ेगा, ठीक है, इससे क्या होगी, ऑक्सीजन -2 फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी, ठीक है भी। और फिर हम कहते हैं ये जो O-2 निकला है, ये O-2 H+ आयन से कंबाइन होने के बाद बनाएगा वाटर, ठीक है। और Ca+2 जो है इन क्लोराइड आयन को लेते हुए CaCl2 की फॉर्मेशन करेगा। मुझे बताएं फर्स्ट जो है, आप जो फर्स्ट आप कह रहे हैं कि कहते हैं रिएक्शन देख रहे हैं, इसकी समझ आ गई आप लोगों को, तो हम आगे चलते हैं। सर आई वांट टू डिस्कस अबाउट ECAT प्रिपरेशन। सो लाला आप मुझे मैसेज कर दें, मैं जरूर आपको बता दूंगा। जी मुझे बताएं कि फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ आ चुका है। अगर आपको ये समझ आ चुका है तो हम सेकंड रिएक्शन को थोड़ा समझेंगे। फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ आ गया है तो हम सेकंड पे जाएंगे। आप लोगों को अगर फर्स्ट रिएक्शन समझ आ चुका है तो मुझे क्लियर कह दें ताकि हम सेकंड की तरफ मूव कर सकें और मैं सेकंड आपको एक्सप्लेन करूं। देखो लाला, एक तो आपने नाम रखा हुआ है, ठीक है, सही है। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं आफ्टर 5 o'clock, मैं फ्री होऊंगा तो उस वक्त आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। सर एक दफ़ा मज़ीद समझा दें। चलें भी कासिम रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। मैंने आपसे कहा कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का विद HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हम देखते हैं कि जब ये डिकम्पोज होता है, जब ये आयनाइज होता है तो ये आयनाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ Ca+2 और CO3-2, ठीक है। ये जो CO3-2 है, इसमें से जो एक ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो अपने आप को रिमूव करवाएगा फ्रॉम CO3 और स्टेबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल बनेगा जो कि इवॉल्व कर जाएगा, निकल जाएगा सिस्टम से, ठीक है। जो Ca+2 आयन बना था ये क्लोराइड आयंस को लेते हुए CaCl2 बना देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो O2 यानी ऑक्सीजन -2 फॉर्म में बना था ये इन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हुए वाटर की फॉर्मेशन करेगा। सो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है। इसी तरीके से हम सेकंड रिएक्शन को समझते हैं कि किस तरीके से होना है। सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास है, जब ये आयनाइज होता है तो ये किस फॉर्म में आयनाइज होगा, ये आयनाइज होगा Na+ फॉर्म के अंदर, ठीक है। और इसके साथ जो चीज बनती है वो बनती है HCO3-1, ठीक है। और ये भी 2 आयंस बनेंगे, ठीक हो गया। इस फॉर्म में ये आयनाइज होता है, ठीक है। और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की जहाँ तक बात है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। सो ये जब आयनाइज होगा तो ये किस फॉर्म में आयनाइज होगा, ये 2 H+ आयन बनाता है और एक SO4-2 आयन डेवलप करेगा, ठीक हो गया। अब ये जो Na+ आयंस डेवलप हुए हैं ये इस SO4-2 से कंबाइन होकर Na2SO4 यानी सॉल्ट बना देंगे, सोडियम सल्फेट बना देंगे, ठीक है। पीछे क्या बच गया अभी हमारे पास, ठीक है। पीछे हमारे पास जो है जो चीज बच चुकी है वो HCO3-1 और H+ आयंस जो है ये रह चुके हैं, ठीक है। अब होगा ये कि इसमें फर्दर आयनाइजेशन होती है, HCO3-1 में फर्दर आयनाइजेशन होती है। यहां से हमारे पास दोनों H+ आयन निकल जाते हैं
और 2 CO3-2 आयन डेवलप होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या होता है फर्दर, जैसे भी पीछे मैंने रिएक्शन में बताया था कि CO3-2 आयन जो डेवलप होता है, कार्बोनेट आयन डेवलप होता है। इसमें से जो ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो रिमूव होगा, और रिमूव होने के बाद 2 CO2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और 2 ऑक्सीजन जो है आयंस बनेंगे। ये 2 ऑक्सीजन आयंस इन H+ आयंस के साथ कंबाइन होते हुए 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं, और इस तरीके से ये सिस्टम से निकल जाता है। ठीक हो गया। सो आप मुझे बताएं कि सेकंड रिएक्शन आपको समझ आ गई है। अगर सेकंड रिएक्शन समझ आ गई है तो हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। जी, सो अगर आपको ये समझ आ चुका है तो हम आगे चलेंगे। हाँ जी, आपने जो है ये सेकंड रिएक्शन समझा है। इसमें कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। सर क्या आप एनिमेशन क्या था यहाँ पर सर क्या आप एनिमेशन करके बता सकते हैं? ज़रा ज़रूर बता सकता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने, एनिमेशन का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस वक्त तो नहीं, मैं कल फिर आपको जो है ज़रूर एनिमेशन के थ्रू दिखा दूंगा ये रिएक्शन। सर प्लीज़ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चरल फार्मूला बता दें। चलिए स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का। इसको हम राइट करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। चलिए मैं शहबाज आपके शावेज, ठीक है, मैं आपके लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला राइट करूंगा, मैं रेस करूंगा फिर राइट कर दूंगा। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। सर लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जी, इसमें CO2 कैसे बन रही है? देखो मैंने आपको बताया सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट आयनाइज होता है Na+ आयन में और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। ये बाइकार्बोनेट डिसोसिएट होता है, फर्दर डिकम्पोज होता है, H+ आयन रिमूव होते हैं, CO3-2 डेवलप होता है। इसमें से एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है जिसपे चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा, पीछे रह जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से बनती है। सर आजकल एनिमेशन क्यों नहीं शो करवा रहे? ठीक है भाई, आप काफी बेफिक्र हैं, हम इंशाल्लाह जल्दी जो है एनिमेशन भी शुरू करवाएंगे। अच्छा, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, तो मैं इसको रेस करूंगा और उसके बाद फिर मैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो राइट करूंगा। सो अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो हम फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला राइट करेंगे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के। सो इसको रेस कर लेते हैं। ओके क्लियर है, चलें ठीक है जी। सो हम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट जो है इसके स्ट्रक्चरल फॉर्म्स राइट करेंगे यहाँ पर। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। कार्बन सेंट्रल एटम है इसके अंदर, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है इसके पास कितने लगे हुए हैं? इसके पास ऑक्सीजन जो है 3 है, ठीक है। नो वॉइस जी आयशा, आपको आवाज नहीं आ रही है? माइक भी ऑन है, आपको आवाज आ रही है? ईद की छुट्टियां आपकी जो है फ्राइडे से स्टार्ट हो रही हैं सर, कल तक आपके लेक्चर्स होंगे, इसके बाद आप छुट्टियां मतलब आपको छुट्टियां मिल जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं इसका स्ट्रक्चर राइट कर दूं आप लोगों के लिए। ये है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है भाई। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर ये ऑक्सीजन और ये डायरेक्टली कैल्शियम से अटैच है, ठीक है। और यहां पर अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है बेसिक तौर पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, एक तरफ जो ऑक्सीजन है इसके साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन, दूसरी तरफ जो है ऑक्सीजन इसके साथ लगा हुआ है सोडियम। सो ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है भाई। ईद पे छुट्टियों की जरूरत नहीं आए फील, हो दानिया कह रही छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। जी अब आपको शाबाश पता चल गया, ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये हमारे पास है कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट। वेडनेसडे तक आप लोगों को छुट्टियां होंगी नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक के। जी शावेज आपको समझ आ गई है यहां तक? तो मैं आगे चलूंगा नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा आपको नजर नहीं आ रहा, अच्छा चलें अभी थोड़ा सा इसको ऊपर से ऊपर करके राइट कर लेते हैं।
ये है कैल्शियम कार्बोनेट। सर बाय कार्बोनेट में ऑक्सीजन पर -2 चार्ज क्यों है? इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। देखो मैं बताऊं आपको, हम जब कैल्शियम को रिमूव करवाते हैं ना, हम जब कैल्शियम को यहां से रिमूव करवाते हैं, सो -1 आ जाएगा एज अ होल। नेट चार्ज CO3 के ऊपर -2 आता है। ठीक है शाबाश, ठीक है भाई। माइनस जो है 2 चार्ज इसलिए आता है कि हर एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है। समझ आइए आपको? सर अब आवाज क्लियर है, बिल्कुल ठीक है भाई। आयशा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है, जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, सो इस तरीके से आता है -2 चार्ज ना, +2 इसके ऊपर है। शायद समझ आ गई आपको? जल्दी से बता दें। हाँ भी अब समझ आ गई आपको कि -2 चार्ज क्यों आ रहा है CO3 पे? इसलिए आ रहा है कि इंडिविजुअल ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, कैल्शियम निकला ना, रिमूव हुआ। जी, क्वेश्चन है यहाँ तक आप लोगों का? शावेज आपने क्वेश्चन क्लियर कर लिया तो हम आगे चलेंगे। फिर इसमें से निकलती तो एक ऑक्सीजन बाय अभी देखो मेरी बात सुनो। हम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। देखो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो किस तरीके से निकलेगा। आप लेट सपोज इस बॉन्ड को तोड़ देते हो, सो इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पे -1 इसकी वजह से भी आ जाएगा, ये -2 नेट चार्ज इस पे आ जाएगा। ठीक है, जब इस पे +1 चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रॉन पे इधर ट्रांसफर होता है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। ये अभी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता है। सो ऐसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गई अब आपको? ठीक है शहबाज, अब आगे चल रहे मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई। अगर तो हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। नहीं अब्दुल्ला, लाजमी नहीं है। देखो हम कार्बन को सेंटर पे रखें, उससे फॉर्मूला लिखें तो कोई आसान नहीं होता। हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे होते हैं, जो एटम जिसके साथ बाकी एटम्स बॉन्डेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो सेंट्रल एटम होता है। उससे उससे राइट करते हुए बाकी जो है ओवरऑल हम एटम्स को अरेंज कर रहे होते हैं उसके साथ। सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन कर दे। फातिमा कह रही हैं, अच्छा फातिमा देखो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाया विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और जब भी हम बाइकार्बोनेट या जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं विद एसिड, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाया विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारे पास सोडियम सल्फेट का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। और हम कहते हैं कि यही प्रोडक्ट बनते हैं जब भी हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं विद सल्फ्यूरिक, मतलब विद एनी एसिड। वो ये है कि नेचर ऑफ सॉल्ट चेंज हो सकती है। ठीक है, ये इसमें फर्क आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, रिएक्शंस विद बेस। अब बेस की बात हम करने लगे हैं, तो हम जब भी किसी एक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विद बेस, NaO के दरमियान बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? और भाई NaO के दरमियान क्यों बॉन्ड नहीं बनाया? NaO के दरमियान बॉन्ड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सोडियम एक मेटल है, और जब भी मेटल की बात करते हो और विद नॉन मेटल बॉन्ड बनाते हो तो वो बॉन्ड नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ठीक है, अच्छा रिएक्शंस विद बेस की बात हम कर रहे हैं। जब भी हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं, सो एसिड और बेस के रिएक्ट करने से क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी एक एसिड को रिएक्ट करवाते हो विद बेस, ठीक है, सो एसिड और बेस के रिएक्ट करने से हम कहते हैं कि हमारे पास हमेशा क्या होता है, हमारे पास जो है सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, मैं रिएक्शन राइट करूंगा, फिर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए लिखूंगा ताकि आप लोग इसको लिख सकें और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक हो गया? सो हम फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद HCl विद एसिड। ठीक है, और इस रिएक्शन के थ्रू हम गेट कर रहे हैं NaCl विच इज सिंपल सॉल्ट। ठीक है, टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, और वाटर बन रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा हमारे पास होगा भाई किसका भी, कॉपर ऑक्साइड का, क्यूप्रस ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है,
इसको हम ऐड करवा रहे हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, और इसके थ्रू हमारे पास बन रहा है क्यूप्रस सल्फेट, ठीक है, और साथ में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। अब पहले हम इन रिएक्शंस को समझते हैं और उसके बाद फिर जो है मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पे आऊंगा, उसको डिफाइन करूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है भाई। फर्स्ट क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आयनाइज हो जाती है, आयनाइज होने के बाद बनाती है Na+ और OH नेगेटिव, ये बनाएगी, ठीक है। इस तरीके से HCl भी सिमिलर वे के अंदर आयनाइज होगा, बनाएगा H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा, ठीक हो गया। अब ये Na+, ये Cl नेगेटिव कंबाइन होके बना देंगे NaCl, ठीक है, और साथ में जो दूसरी चीज है वो बच गई है OH नेगेटिव और H+, ठीक है, सो ये बना देंगे वाटर, ठीक हो गया, ये दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक हो गया। सो ये चीज मिलेगी और इसके थ्रू हमारे पास वाटर बन जाएगा। समझ आ गई आपको जी? क्वेश्चन समझ आ गई आप लोगों को? ये जो मैंने अभी जो आप लोगों के सामने इस वक्त रिएक्शन समझाया, आप लोगों को ये समझ आ गया है? भी रिएक्शन समझ आ गया आप लोगों को या नहीं समझ आया? आप लोग बड़े बड़े लोग आपस में बातें करी जा रहे हैं। सो आप लोग फोकस करें लेक्चर के ऊपर और बताएं मुझे कि ये जो चीज़ मैंने समझाई आपको समझ आई भी कि नहीं आई समझ? अच्छा चलें, वैसे ही हो गया, ठीक है। सो ये फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड कैसे हो रहा है? कॉपर यानी क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, इसमें भी आयनाइज होगा। ये जब आयनाइज होगा तो ये कन्वर्ट करेगा अपने आप को Cu+2 में और O-2 के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये भी एक एसिड है, ये क्या करता है, ये भी आयनाइज करता है अपने आप को। ये जब आयनाइज करता है तो ये 2H+ बनाएगा और एक SO4-2 बनाएगा, ठीक है भाई। सो ये H+ आयंस इन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हुए क्या करेगा भाई? हम कहते हैं कि ये जो है वाटर की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो Copper+2 आयन है ये SO4-2 के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा क्यूप्रस सल्फेट, ठीक है। सो ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन है जो कि मैंने अभी आपको समझाया। जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो इसके थ्रू हमारे पास बनता है सॉल्ट एंड वाटर। देखते हैं अब्दुल्ला, जरूर आपको कोशिश करेंगे कि होमवर्क दें, लेकिन आप भाई ईद इंजॉय करें। आपको क्या छुट्टियों में जो है होमवर्क की पड़ गई है? ठीक है भाई, आप लोगों को क्लियर हो चुका है यहाँ तक, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं आपको कहता कि इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू मेक सॉल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ग्रैंड टेस्ट कब होगा चैप्टर नंबर 2 का? सो वो भी इंशाल्लाह जल्द करेंगे, इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा अपने ख्याल रखना है, आप दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। लेक्चर को रेट भी क्या करें, सवाल से फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, ठीक है भाई, क्योंकि उससे ये होता है कि समहाउ कुछ क्लैरिटी मिल जाती है, कुछ डायरेक्शन मिल जाती है कि किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है भाई। सो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। कल हमारी लास्ट क्लास है ईद से पहले, उसके बाद आप लोग छुट्टियों में चले जाएंगे। सो लंबी छुट्टियों के बाद आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।